आइए क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का अगला जो लेक्चर आपके लिए, कल वाला हमने जो देखा था क्वेश्चंस याद होगा आपको। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, यही सब सवाल किए थे हमने कल। और द्विघात समीकरण का एनसीईआरटी का किताब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आइए अब हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इस साल 2026 में, 2025 में, या आ सकते हैं आने वाले वर्षों में। और बहुत अच्छा है कि आपके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लाऊंगा आपके लिए, और कुछ अदर बुक से भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए रखा हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इसके मूल बराबर है तो यम का मान क्या होगा। यम का मान पूछा है, इस यम का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बच्चों? इस यम का मान पूछा है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, आओ बेटा पहले इसे नोट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x² ऋण 12x और प्लस यम बराबर क्या? 0। और इसके मूल बराबर है। मूल बराबर है। मूल बराबर होने से हम लोग को याद कराया गया एक कंडीशन। मूल बराबर होने की कंडीशन कब आती है? जब विविक्त कर d की वैल्यू 0 हो। तो मूल बराबर होने से आपको ऐसे ही एग्जाम में सोचना है कि मूल बराबर क्यों बोल रहा है, क्यों हमारा ध्यान मूल बराबर पे टिका रहा है। ये इसका मतलब हमसे ये क्या करवाना चाह रहा है? d बराबर 0 लिखवाना चाह रहा है। मूल बराबर है, पहले से ही बताया है, चेक नहीं करना है बेटा। वो कह रहा है इसके मूल बराबर मानिए। अब बताओ, मूल बराबर मानने को कह रहा है, इसका मतलब हमसे इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि तुम d बराबर 0 लिख दो। विविक्त कर d बराबर क्या लिख दो? 0 लिख दो। तो पहले ये बताइए, इसके मूल चूंकि बराबर है, चूंकि इस समय द्विघात समीकरण के मूल क्या है बच्चों? बराबर है। मूल क्या बोला है? बराबर है। चेक नहीं करना है, बराबर है ऐसा दिया है, बराबर है दिया हुआ है, बराबर है ये बात क्या है? दिया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम ट्रू है। ये मूल बराबर है, ये दिया हुआ है। अब आप बताइए, मूल बराबर होने पर इसलिए विविक्त कर क्या रहा होगा? 0, तभी तो मूल बराबर हो सकते हैं। यानी विविक्त कर d की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर। किसके बराबर बच्चों? 0 के बराबर। अच्छा, ये तो आप d बराबर 0 यूज कीजिए भाई। मूल बराबर है, ये दिया हुआ है, यानी आपको विविक्त कर d बराबर 0 भी क्या है? आपको ये भी दिया हुआ है, इसे चेक नहीं करना है, दिया हुआ है। मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्त कर 0। मूल बराबर दिया हुआ है, यानी विविक्त कर d बराबर 0 भी दिया हुआ है। तो अब बताइए d का फार्मूला क्या होता है? d का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये d का फार्मूला है बच्चों। और बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0। अब दिक्कत है कि BAC कहां से लाओगे? आपको पता है BAC हम द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करके प्राप्त करते हैं। तो आइए इन सब भैया लोगों को, या एक काम करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं साइड में, रफ वर्क। बताइए क्या दिया हुआ है? द्विघात समीकरण, रफ वर्क है यहाँ पर। द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 12x प्लस कितना? m बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना। तो आओ भैया तुलना करो और abc ले जाओ। तुलना कैसे करते हैं बच्चों? मैंने बताया x² ढक लिया करो, प्लस a बराबर प्लस 3। तो a बराबर कितना आ गया? 3। x ढक लिया करो, प्लस b बराबर -12, प्लस b बराबर क्या आ गया? -12। प्लस b लिखो चाहे ना लिखो, b ही लिख सकते हो। तो प्लस b बराबर क्या आ गया बच्चों? -12। और प्लस c बराबर क्या आ गया? m। प्लस c बराबर क्या आ गया? प्लस m, यानी c बराबर m। अब तो बता दीजिए भैया, ए बी सी की वैल्यू मेहरबानी करके। बी की वैल्यू क्या है?
-12, तो b की वैल्यू यहां रख दीजिए -12, और b का क्या है बच्चों स्क्वायर -4, a की वैल्यू बच्चों क्या है 3 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चों m है, और इधर क्या है इक्वल टू 0। माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12 को 2 बार 12 बरैया में 144, -4 तिया 12m, 4 3 जा 12m इक्वल टू क्या 0। -12m उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों +12m, इधर क्या बचेगा 144। ठीक है, 12 एकम 12, 12 बरहिया में 144, तो 1m बराबर 12 आ गया। यही आपका आंसर है, m बराबर क्या आ गया बच्चों 12। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। आइए दोस्तों इसको अब कंप्लीट कर लिया जाए। आपने खुद से ट्राई किया या करिए आप, और यहां मैं आपके सामने सॉल्व कर ही रहा हूं। देखिए कह रहा है इक्वेशन इसके मूल बराबर है। फिर से वही कहानी गा रहा है, ये फिर से वही रामायण चल रही है भाई। देखिए समीकरण इसके मूल बराबर है, मतलब आपको पहले से ही दिया है कि मूल बराबर है, यानी विविक्त कर इसका d बराबर 0 भी दिया हुआ है। इसका मतलब आपको ये चेक नहीं करना है कि इसका विविक्त कर d की वैल्यू 0 लानी है, d 0 पहले से ही सत्य है ये मान के चलना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, आपको जो समीकरण दिया हुआ है सबसे पहले एक काम कर लीजिए, इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर लेते हैं। तो दिया क्या है पहले वही सवाल ही मैं नोट कर रहा हूं, c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर क्या दिया है बच्चों 0। अब पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करने पर, इसकी तुलना द्विघात किससे व्यापक समीकरण कौन है डायरेक्ट लिख दो, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स और प्लस c बराबर किससे करने पर से करने पर। द्विघात के व्यापक समीकरण यही तो होता है। आइए इससे किया जाए, आइए इसकी तुलना किया जाए। तुलना करने के लिए क्या बताया, एक्स स्क्वायर को कैद कर लो, यक्स को यक्स से कैद कर लो। अब बताओ बेटा स्मॉल a किसके बराबर है, स्मॉल a बराबर साफ साफ दिख रहा है स्मॉल b माइनस सी के बराबर है, स्मॉल b माइनस सी के बराबर, और स्मॉल b किसके बराबर है जब पूछा जाए तो वो c माइनस a के बराबर है, और प्लस c किसके बराबर है, प्लस c बराबर है a माइनस b के। ठीक है, a आ गया, b आ गया, c आ गया, a b c गुणांक है किसके, द्विघात के व्यापक समीकरण के गुणांक आ गए हैं। जब मैं a b c पूछूंगा तो आप बता दीजिएगा यही a b c है। अब सबसे पहले बताइए चूंकि मूल क्या है बराबर, चूंकि मूल बराबर है बच्चे, तो चलिए चूंकि मूल बराबर है, मूल क्या है बच्चों बराबर है, मूल बराबर है ये दिया है, इसलिए d बराबर भी 0 होगा, ये भी दिया हुआ है, आप चेक नहीं करना है, d बराबर 0 दिया हुआ है। अब बताओ बेटा d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बराबर, d का वैल्यू ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आ जाइए b a c की यही सारी वैल्यू रखनी है। चलिए बताइए b के जगह पे क्या डालेंगे बेटा, b के जगह होश में बताइए स्मॉल c माइनस स्मॉल a, और b का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा, माइनस 4 को 4, बेटे a के जगह पे क्या है b माइनस सी, a के जगह पे क्या है b माइनस सी, और बेटे c के जगह पे क्या है a माइनस बी, c के जगह पे क्या है a माइनस बी, और इधर क्या है बेटे
0। अब इसी को सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है, करते जाइए, आ जाएगा, कुछ भी नहीं है दम इस सवाल में। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए फाइनली। आइए ये बताओ बेटा क्या होता है, जरा ध्यान से, c माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, यही होता है ना। इसमें किसका फार्मूला लग रहा है बच्चे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लगा रहे, लगाइए यहां पर, तो ये क्या आ जाएगा आराम से, सी स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग यानी ए स्क्वायर ऋण 2 गुना पहला गुणे दूसरा यानी 2 गुना सी ए 2ca। यहां तक तो हो गया, आगे चलो माइनस माइनस 4 थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, चलो 4। अब आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में बताइए बेटा, आराम से बताइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं भी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से बता रहा हूं, तो आराम से आप बताइए। चलिए b का मल्टीप्लाई पहले इसमें कीजिए, फिर b का मल्टीप्लाई गुणा इसमें कीजिए। चलिए b का मल्टीप्लाई a में होगा तो ab आएगा, कितना आएगा, ab आएगा। अब b का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका, अब किसका बेटा, c का माइनस c का मल्टीप्लाई a में, फिर माइनस c का मल्टीप्लाई किसमें, माइनस b में। चलो माइनस c का मल्टीप्लाई पहले a में करके बताइए। चलिए माइनस c का मल्टीप्लाई a में कीजिए तो माइनस ca हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ca। अब माइनस c का मल्टीप्लाई माइनस b में करो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और c इंटू बी। अब इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, बढ़िया से खोल दीजिए। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, बहुत बढ़िया। अब माइनस, यहां तक तो मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया, सेम टू सेम। -4 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -4ab माइनस इंटू माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4ca माइनस इंटू प्लस माइनस 4cb या 4bc बोल दो, एक ही बात है। cb बोलो या bc, एक ही बात है बेटा, बराबर क्या, 0। अब देखो, अब देखिए क्या होगा यहां पर। अब देखिए इसको सॉल्व करें, जो सॉल्व हो पा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे से। c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर, ज्यों का त्यों, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, भैया -2ca और प्लस 4ca, ये आपस में एडअप हो जाएंगे। कैसे भाई, ca यहां भी है, ca यहां भी, बट ये -2ca है, ये +4ca है, -2 बैल और +4 बैल, ca मतलब बैल समझ लो। कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2ca इसके पास ज्यादा है, प्लस वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों का हिसाब किताब ये हो गया, 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 लिख चुके। अब बाकी जो बचा उन सबको एक साथ लिख लो, -4ab, ये वाला भी लिख लिए, चलो, प्लस 4b स्क्वायर, ये वाला भी लिख लिए, चलो, -4bc, ये भी लिख लिए, चलो। अब इक्वल टू क्या है बच्चों, 0। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये है किसका स्क्वायर, ये है c प्लस a का होल स्क्वायर। मुझे तो दिख रहा है, आप थोड़ा ध्यान दो। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला इंटू दूसरा, ठीक है। तो यही तो आएगा, यानी ये है c प्लस a का होल स्क्वायर। इन सब में जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं,
भैया ये सब प्रैक्टिस से ही देख के ही समझ में आता है। इन दोनों को एक साथ में रख रहा हूं, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। इसको अलग रखूंगा, इसको लास्ट में रखूंगा, लास्ट में 4b² लास्ट में, और इधर कितना बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस 4 दोनों में कॉमन है 4। भैया ये नोट कर चुके हो, ध्यान दो, ये नोट कर चुके हो, ये भाई साहब हो चुके हैं, यही दोनों बचे हैं। और इन दोनों में -4 क्या है, कॉमन। -4 कॉमन हो गया। अब जो चीज कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक पद में क्या करते हैं, डिवाइड। चलो इससे इसमें डिवाइड करो और बताओ क्या बचेगा। माइनस से माइनस में डिवाइड करोगे प्लस, 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज और भी कॉमन है, ध्यान दीजिए ना प्लीज, केवल -4 नहीं कॉमन है इन दोनों में, ये तो कॉमन है -4, और b भी कॉमन है दोनों में, b भी, तो -4 b कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब बचा क्या, जो इससे डिवाइड करिए तब पता चलेगा ब्रैकेट में, -4 माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस में डिवाइड होने पे प्लस, 4 4 कैंसिल, b कैंसिल, केवल क्या बचा, a। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिए, माइनस से माइनस में डिवाइड करेंगे तो प्लस, 4 4 कैंसिल, b कैंसिल, क्या बचा बच्चे, c बचा। आ गया समझ में यहां तक, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए यहां तक। भाई ये पूरा क्या हो गया बच्चों, a + c का होल स्क्वायर। इस भाई साहब को अलग लिख दिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, -4b, -4b से इसमें डिवाइड किया तो a बचा, -4b से इसमें डिवाइड किया तो c बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये बहुत अच्छे से ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहां भी स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, क्या नहीं है किसी का स्क्वायर, रुको, ये है c + a का होल स्क्वायर, ये जैसे वैसे ही लिख दो, -4b × a + c। गौर से देखो ये किसी का स्क्वायर है, एक लोग आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ये b का स्क्वायर है, भाई 4 भी तो किसी का स्क्वायर, तो ये किसी का स्क्वायर है, किसका, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और b तो स्क्वायर है ही है, यानी ये 2b का होल स्क्वायर है। 4b² किसका होल स्क्वायर है, 2b का, भाई 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b का स्क्वायर, और इधर क्या बचा बेटा, 0। यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब जैसे इसको ऐसे लिखना हो, जब 2 लोग का स्क्वायर हो और एक में 2 टाइम्स हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका वर्गमूल मिले उसका वर्गमूल, और जिसका वर्गमूल ना मिले उसका चिन्ह, और जो आए पूरे का स्क्वायर कर दिया करो। चलो देखो, जैसे इस तीनों को ये कैसे लिखा आपने, इसका वर्गमूल मिलेगा, भाई c² का वर्गमूल क्या होता है, c, a² का वर्गमूल मिलेगा, a² का वर्गमूल a, इसका वर्गमूल नहीं मिल रहा है तो इसका चिन्ह लेना है, प्लस है ना चिन्ह, तो यहाँ प्लस रहेगा, और जो आए उस पूरे का स्क्वायर कर दिया करो, पक्का ये इसी के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कभी ऐसे लिखा हुआ आ जाए x² और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है और यहाँ 10x लिखा हुआ है। अब देखो ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, x² + 10x + 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। इसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखो ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है किसी का, तो इसमें भी है, इसका वर्गमूल मिल रहा है x ले लो, इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा तो इसका चिन्ह ले लो, चिन्ह, और इस कहाँ मिलेगा इसका वर्गमूल, भाई ये इसका वर्ग नहीं है, इसका वर्ग नहीं है, भाई 5² का वर्गमूल क्या होगा, 5, इसका वर्गमूल क्या होगा, 5, और जो आए इसी का होल स्क्वायर कर दो, पक्का ये चीज इसके बराबर ही होगी। सॉल्व करके देख लो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², 5 का स्क्वायर, प्लस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी 2 × 5 = 10x। ऐसे ही यहां पर आपको भी देखना है यही बात। चलिए बस सवाल खत्म है भैया, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ माइंडेड सवाल है, माइंड डेड कर दिया है एकदम बिल्कुल। चलिए ध्यान से, कई लोगों का माइंड डेड हो गया है। अब देखो ध्यान से इधर, भाई इसका स्क्वायर है
तो इसका वर्गमूल मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो। इसका वर्गमूल क्या होगा भैया, वर्गमूल हटा दो, वर्ग हटा दो, वर्गमूल मिल जाएगा। वर्गमूल यही होगा, ये हट जाएगा। वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाता है। वर्गमूल लो, क्या आएगा, c प्लस ए। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या आया, c प्लस ए। इसका कहीं किसी का वर्ग नहीं है तो पूरे का वर्गमूल नहीं मिलेगा भाई। इसका चलो मिल भी जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बाकी का वर्गमूल नहीं मिला है तो इसका चिन्ह लेना है माइनस। इसका वर्गमूल मिल जाएगा भाई, वर्ग है, वर्गमूल लोगे, वर्ग खत्म, क्या बचेगा, 2b। अब जो आए, जिसका वर्गमूल मिले वर्गमूल, जिसका वर्गमूल ना मिले उसका चिन्ह, इसका वर्गमूल ले लो, जिसका वर्गमूल ले लो, जिसका ना मिले चिन्ह, जो आए उसका वर्ग कर दिया करो। अब इसको सॉल्व करो, यही आएगा भैया। इस एक नंबर है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 गुना इतना इंटू इतना करोगे तो 2 दूनी 4 b गुणे ये आ जाएगा, सही तो है। और बराबर क्या है बेटा, इधर 0। अब ये बताओ, वर्ग इधर है तो वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, 0 का वर्गमूल। और इधर क्या बचा बेटा, c प्लस ए माइनस कितना भी, 2b। अब बताओ, बराबर के नीचे बराबर, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। इधर क्या बचा बेटे, c प्लस ए माइनस 2b। माइनस 2b को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए बराबर क्या आ गया, माइनस 2b, उधर जाएगा प्लस 2b। इस तरह से यही प्रूव करना था आपका, 2b बराबर a प्लस c इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। एक बार वीडियो है आपके पास, रिवर्स करके बार बार आप देख सकते हैं। धन्यवाद।